नोट कर लें सर। आप सही का फैसला कौन जस्ट करने वाले होते? प्लीज 5 प्लीज किलो राशन खाएंगे मैं चंचल यादव को बुलाता हूँ। राजभर जी प्लीज वेट, आपको मैंने आउट ऑफ टर्न सर समय दिया, प्लीज वेट। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ये स्पीच को किस कैटेगरी में मानते हैं आप नवनीत राणा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रही है और उसमें प्रयास कर रही है। मैं बता दूं आपको कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये तीनों चरण जब खत्म हुए हैं तो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने एक बात कही कि हमारे यहाँ जो बयान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री और प्रवक्ता इतने लोग दे वही मान्य होगा। आप मुझे बताइए एक चीज कि प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने सभाओं में जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे ये मालूम चल गया है। आपने देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, ऐसा आदरणीय मनमोहन सिंह ने कहा था पहले कभी। आप सोचिए, सरेआम झूठ बोलने का काम किया उन्होंने। तो आप बताओ, जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, क्या झूठ है कि नहीं? झूठ एक अलग बात होती है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ हेट स्पीच। नहीं, हेट स्पीच के मामले में कम्युनिटी में घृणा फैले, नफरत फैले, उससे बचना चाहिए, मेरा ये तात्पर्य। जी दीदी, एक चीज और है। देखिए, मैंने निश्चित तौर से बीजेपी ने मैंने बोला कि कोई बीजेपी का लगातार ये प्रयास रहता है कि कैसे हिंदू को मुसलमान से, जाति को जाति में लड़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे अरुण राजभर जी बोल रहे थे, आपने देखा होगा जिस तरीके की वीडियो आदरणीय पाठक जी ने इनको जो है घुटने पे दंडवत प्रणाम कराया था। और मैं बताऊं, हम लोग राजभर बस्ती में आजकल चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कैंपेनिंग में, आज के समय में राजभर समाज के लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बताओ हमारे समाज का इतना बड़ा अपमान किया। अरे तो आदरणीय राजभर से माफी मांग ली तो कोई छोटा थोड़ी हो जाएगा। अरे किससे माफी मांग लिया? पूरे समाज का अपमान किया उन्होंने। क्या माफी नहीं मांगना था, हाथ नहीं जोड़ना था, दंडवत प्रणाम कराया, दंडवत प्रणाम कराया और इनको इनकी औकात का एहसास कराया पाठक जी ने। प्लीज अरुण बीच में नहीं, प्लीज अरुण बीच में नहीं, प्लीज भैया पहला राउंड है, प्लीज वेट। आप पहले राउंड में मत टोका टाकी करें, मैं आपको समय दूंगा, आप अपनी बारी में कह लेना। मैं कह रहा हूं कि आप इनकी बात पूरी हो जाने दो। अरे रुक जाओ, पूरी बात आ जाने दो। देखिए, ये बताऊं आपको कि अभी आप जहां जहां ये लोग जा रहे हैं, इस तरीके का जो मैंने जिक्र किया हो रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, अगर नवनीत राणा जी बहुत 15 सेकंड की बात कर रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास इतनी ताकत है, इतना आपके पास जो है, तो आप चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, वहां पे आप जो करके आओ। लेकिन ये एजेंडा सेट करने का काम करे। भी हीरो वाजपेयी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो है इनके बयान को ना माना जाए, तो आपको तत्काल प्रभाव से उनको नोटिस जारी करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप प्रमोट करना चाहते हो, आप जो जितना बड़ा दंगा है उतना बड़ा भाजपा हो जाता है इनके यहाँ। असल में आप लोग इसलिए इस बार नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके यहाँ जो इस तरह के कांड करते थे हेट स्पीचेस के, वो तीनों में से 2 तो आउट ऑफ ट्रैक हैं, एक जेल में, एक की मृत्यु हो गई और एक का वासिम वकार ने टिकट कटवा दिया मुरादाबाद वालों का। नहीं, तो अब उधर से बोलने वाला कोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, समस्या ये है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी हमेशा जो है, हमेशा सबको जोड़ के चलने की बात करते हैं, सबका साथ की बात करते हैं, और कभी भी इस तरीके का आपने कोई बयान नहीं सुना होगा। लेकिन यहां पर तो प्रधानमंत्री जी के बयान अगर आप देख लो, उनको कोट कर लीजिए। अभी कल का सर 10 सेकंड में, कल का जो बयान था प्रधानमंत्री जी का, मैं सुन रहा था तो हतप्रभ था कि बताइए, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी ने जो है टेम्पो में भर भर के पैसा पहुंचाया। वो हेट स्पीच नहीं सर।